अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो जो है वो एक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है और बात करूंगी उस टॉपिक के हवाले से जिसके हवाले से आजकल बहुत बातचीत हो रही है। जी हाँ, बात करूंगी मसनूई बारिश के हवाले से, जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। आपने बहुत सी वीडियोस में, बहुत से न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में ये बात सुनी होगी कि आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश को बरसाने का सोचा जा रहा है ड्यू टू स्मॉग। जो इतनी ज़्यादा स्मॉग पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि कुछ देर से सिलसिला जारी है, बल्कि कुछ सालों से ये सिलसिला जारी है कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है स्पेशली, और इसमें फोग हो प्लस स्मॉग इकट्ठी होती है और ये एक सिलसिला जारी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉग होने की वजह से क्वालिटी इंडेक्स जो एयर का है वो ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से सांस लेने के बहुत से मसाइल और बहुत सारी आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ सामने आती हैं। इसी बिना पे इस एक्सपेरिमेंट को करने का सोचा गया। तो कहना ये चाहूँगी कि ये क्या चीज़ है? यहाँ ये चीज़ क्लियर करती चाहूँ कि जो कुदरती चीज़ होती है, जो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने का निज़ाम बना रखा है, इंसान कभी भी उसका मुतबादिल इख्तियार नहीं कर सकता और ना ही सेम वैसी चीज़ बना सकता है। ये एक डेफ़िनेट हकीकत है, क्योंकि देखिए एरोप्लेन के ज़रिए ये सिलसिला किया जाता है मोस्टली, और बादलों पर खुश्क बर्फ़, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स छिड़क कर बादलों पर बर्फीले क्रिस्टल्स बना दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से बादल जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें बादलों को कंट्रोल करके उसको मतलूबा एरिये में बरसाया जाता है, और ये दोनों ही तरीके जो हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट इन पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत सारी रकम लगती है, महारत चाहिए होती है और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इसके बहुत सारे तजुर्बात होते रहे हैं, बहुत सारी दहाइयों में, और ये तजुर्बात जो हैं तकरीबन 80 सालों से जारी हैं। वीडियो बनाने का मकसद बीइंग अ डॉक्टर आपको ये बात बताना है कि मसनूई बारिश या क्लाउड सीडिंग के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो क्या हैं? तो उससे पहले थोड़ा-सा ये आपको बताती चलूँ कि इसके तजुर्बात पहले भी होते रहे हैं। 2003 में इंडिया में इसका तजर्बा किया गया, और ये जो है इसके अलावा क्या आपको ये बात बताती चलूँ कि ये भी बात जानने वाली है कि हर तरह के बादलों पे भी ऐसा नहीं होता। 7 से 10,000 फुट की मोटाई पे जब बादलों का होना ज़रूरी है, और फिर एटमॉस्फेयर कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि उसमें गर्मी 5 डिग्री गर्मी भी मौजूद हो और नमी का तनासुब जो है वो 70 से 75% मौजूद हो, और हवा की जो रफ़्तार है वो 30 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा हो, तो फिर जो है ये क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। इसके फ़ायदे तो बहुत से हैं, मगर नुकसानात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको बताती चलूँ कि इसको कंट्रोल करके बरसाया तो जा सकता है, मगर जब ये एक बार बरसना शुरू कर दें तो इनको रोकना मुमकिन नहीं होता। फिर चाहे वो सैलाब की शक्ल ही क्यों ना इख्तियार कर जाएँ, या किसी दरिया, नदी, नाले या समंदर में तूफ़ानी ही क्यों ना आ जाए। कराची में 1977 में शदीद गर्मी के बायस जब बहुत ज़्यादा सिलसिला था इस चीज़ का, तो 28 और 29 जून को भी ऐसा ही एक तजर्बा किया गया था, जिसके बायस अगले रोज़ तक भी बारिश जारी रही थी और थमने का नाम नहीं लिया था, और 400 के करीब जो अफराद हैं, उनकी जान भी चली गई थी। अब आपको ये बताती चलूँ कि ये जो अमल होता है इस दौरान में कितने केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ज़िंक है। इसके अलावा जो सबसे डेंजरस एलिमेंट इसमें मौजूद होता है, वो सिल्वर आयोडाइड है। चाइना में भी ये सिलसिला किया जाता रहता है, और तंज़ानिया के हवाले से आपसे एक एक्सपेरिमेंट शेयर करती चलूँ कि तंज़ानिया की जो रिसर्च डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें एड्स, कैंसर और मलेरिया जैसे मोहलिक मर्ज़ शामिल हैं। और एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया के मुताबिक इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये ना सिर्फ़ इंसानों बल्कि दूसरी जो आबी हयात हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं और दीगर जो इन हयात मौजूद हैं, जो जानवर मौजूद हैं, उनके लिए भी ये नुकसानदेह होती है। सिल्वर आयोडाइड के हवाले से आपको बताती चलूँ, ये ऐसी टॉक्सिक
एजेंट है, ऐसा ज़हर है जो पानी में गैर हल पज़ीर है, यानी हल भी नहीं होता, और ये केमिकल मुँह के ज़रिए, साँस के ज़रिए और स्किन के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसकी कम से कम मिकदार भी अगर बॉडी में चली जाती है, तो ये ना सिर्फ़ निज़ाम की ख़राबियों का बायस बनती है, यानी मैदे में ज़ख़म का बायस बनती है, गुर्दों और फेफड़ों में भी ज़ख़म और ख़राबी का मूजब बनती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब स्किन इससे मुतासिर होती है तो स्किन पर स्याह और नीले धब्बे पड़ जाते हैं, और जब ये कंडीशन ख़राब होती जाती है तो स्किन की एक बीमारी अर्जेरिया जन्म लेती है, जिसमें जिल्द का रंग नीला होते-होते मुकम्मल जामुनी हो जाता है और इंसान इस दुनिया का ही नहीं लगता। इसके अलावा हैज़े जैसी अलामात सामने आ सकती हैं और दिल का बढ़ना, निज़ाम तनफ़ुस का ख़राब हो जाना शामिल है। इंसान अज़ल से जल्दबाज़ रहा है, लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने कुदरती जो है वो बारिश कर दी और स्मॉग काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। एनीवेज़ ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर की गई, और याद रखिए कि कुदरत के मामलों में दखल देना जो है वो हमेशा कोई बेटरमेंट का बायस नहीं बनता, बल्कि उससे जो है प्रॉब्लम्स ही सामने आती हैं। तो ये मेडिकली कुछ ये जो है सिल्वर आयोडाइड के हवाले से कुछ अवेयरनेस थी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को शो कर रही थी, तो आपसे ये शेयर की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।